अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू राउंड टेबल विद सैयदा नाजिया। मेरे साथ आज मौजूद हैं बहुत ही ख़ास, इम्पैक्टफुल और लेजेंडरी गेस्ट विच आई इंट्रोड्यूस टू यू। फॉर्मेलिटी से पहले हम थोड़ा सा ऑफ कैमरा भी डिस्कशन कर चुके हैं। टॉपिक आज का हमारा क्या है, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई आर वी टॉकिंग अबाउट इट टुडे। राउंड टेबल का पर्पस यही है कि सब अपना पर्सपेक्टिव, अपना इनपुट शेयर कर सकते हैं, लेकिन पहले अपनी वॉइस, अपनी बात को पुट अक्रॉस भी ज़रूर रख सकते हैं। फैशन, टेक्सटाइल एंड इस इंडस्ट्री का इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड इकोनॉमी, पाकिस्तान क्यों पीछे है और पाकिस्तान आगे कैसे बढ़ सकता है, इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ बहुत सारे ख़ास लोग मौजूद हैं। मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती हूँ और उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोबारा कभी, बिकॉज पाकिस्तान हैज़ स्टॉप प्रोड्यूसिंग लेजेंड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम नाउ। एंड आई थिंक कि जेनजी, ये AI, ये कल्चर, इससे हट के हमें थोड़ा उभर के आना है, तो हमें मेंटोरशिप और हमें रिकग्निशन की ज़रूरत है। We'll talk about brain drain and think tanking lacking in Pakistan as well. अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इंट्रोड्यूस करूँ आपको या आप अपना नाम खुद बताएंगे? मजीद अजीज बलगाम वाला साहब। मजीद अजीज काफी है, बस सर ये नाम बड़ा इम्पैक्टफुल है एंड इट्स यूनिक एंड इट्स डिफरेंट, सो आई वुड लाइक टू हैव it's my pleasure to have you on our show and thank you so much कि आज के दिन भी आप आए हैं and you know it's a अब ये जब हमारा डिस्कशन हो रहा है तो इट्स गोइंग टू बी द मंथ ऑफ रमजान, सो वी ऑल हियर एंड द नेक्स्ट गेस्ट इज जुबैर शाह, ऑफ कोर्स यंग, डायनामिक एंड ही विल इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज वेल। मैं सबको इक्वल टॉक टाइम दूंगी, दैट्स समथिंग विच आजकल के होस्ट नहीं करते, बिकॉज द शो इज योर्स एंड यू आर गोइंग टू टॉक। रहमतुल्लाह खान साहब इज हियर विद अस, तमगा इम्तियाज विनर हैं एंड सर भी अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे। सर आई विल स्टार्ट विद जुबैर। सर जुबैर, आप अपना इंट्रोडक्शन भी बताएं। यू हैव टेकन फैशन वेरी सीरियसली, आई एम वेयरिंग योर वार्डरोब राइट नाउ। टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री का टेक्सटाइल और फैशन इंडस्ट्री का क्या इम्पैक्ट और किस तरह इसको वर्ल्ड फ्रंट पे ग्लोबल इकोनॉमी के इम्पैक्ट के लिए कैसे पाकिस्तान को आगे लेके आया जा सकता है और आप कहाँ तक लेके आए वो भी लोगों को बताइए। First of all, Assalamu alaikum and thank you so much for inviting me here, and it's an honor for me for projecting myself, projecting my efforts और जो मैं अभी तक करता आ रहा हूँ, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस। और पाकिस्तान की इकोनॉमी, जहाँ तक हम इस वक्त फ़ैशन को देखते हैं और पाकिस्तान में फ़ैशन की जो हम एक अहमियत को देखते हैं, इट इज़ टेकिंग लाइक एन एंटरटेनमेंट बिकॉज बट इट इज़ नॉट एन एंटरटेनमेंट, इट्स अ फुल टाइम एंड हार्ड जॉब। अगर आप इसको सही तरीके से परफॉर्म करें और इसको अगर आप इसको एंटरटेनमेंट के बजाय एक रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए इसको आप अगर परफॉर्म करते हैं किसी भी फैशन प्रेजेंटेशन को, किसी भी फैशन कैंपेन को, एक्टिविटी को, तो इट विल गिव यू बैक इन अ मैसिव अमाउंट। जिस तरह से पूरी दुनिया में होता हुआ आ रहा है और स्टिल हो रहा है, बट दुनिया के जितने बड़े ब्रांड्स हैं अपनी कैंपेन्स को, अपनी एक्टिविटीज़ को लेकर चल रहे हैं और उसको एक अच्छा इम्पैक्ट, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट उससे हो रहा है, जो उनकी उस ब्रांड के लिए नहीं, इनफैक्ट जो उस मुल्क की या उस जो खत्ते की इकॉनमी है उसको भी काफ़ी अच्छे हद तक बूस्ट मिल रहा है। लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली फ़ैशन को उस तरह सीरियस नहीं लिया जाता। जुबैर, बहुत सारे फैशन शोज़ भी कर चुके हैं आपने। पिछला जो फैशन शो किया था उसके अंदर आपके हर फैशन शो में एक कॉन्सेप्ट होता है, आइडियोलॉजी होती है, एक विजन होता है। इज़ दैट समथिंग विच इज़ लैकिंग? हमें कोई पुल बैक करता है या हम खुद आगे नहीं आना चाहते फोरफ्रंट पे? वजह क्या? दोनों वजूहात होती हैं। पहले हमें कोई पुल बैक नहीं करता, उसके बाद फिर हम एक आदी हो जाते हैं एक माइंडसेट के, एक हैबिचुअल हो जाते हैं एक प्रैक्टिस के कि अब तो कुछ होना ही नहीं है, तो एक डिसअपॉइंटमेंट का भी एक फैक्टर उसमें आ जाता है। और उसके साथ साथ जिस तरह मैंने अपने फैशन शोज़ का आपने मेरे जिक्र किया, तो आई यूजुअली टेक अ कॉज, एनी सोशल कॉज, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो एसिड बर्न सर्वाइवर्स हों, चाहे वो एजुकेशन हो, या कोई भी इस तरह का कोई जो कॉज हो जो लोग जिसको निगलेक्ट करते हैं और लोग उसको उस तरह और लोग फिर उसका फैशन से कोई उसका कॉन्ट्रैक्शन नहीं बना पाते। तो प्योर, और फिर जो लिटरली सॉरी टू से, लेकिन हमारे लोगों को फैशन, प्योर फैशन के साथ जो है वो उससे ज़्यादा फैशन एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है। तो फैशन एंटरटेनमेंट जो है वो लोग ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा फ़ैशन को अपने जो फैशन शोज़ होते हैं, जो फैशन एक्टिविटीज़ होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, उसमें फ़ैशन के साथ साथ कुछ एंटरटेनमेंट का फैक्टर भी रखता हूँ। तो उसके साथ साथ उन दोनों को मैं बेस बनाते हुए उन दोनों के कंधे पर रखकर
जो है वो अपना जो है वो जो कॉज जो मुझे हाईलाइट करना होता है, जो मेरा बेसिक मकसद होता है फैशन के ज़रिए लोगों तक पहुंचाना, उसको लेकर तो देखिए हमारा एक सेक्टर है फैशन एंटरटेनमेंट, क्यों नहीं होनी चाहिए, एंटरटेनमेंट है ही नहीं पाकिस्तान में, इसलिए तो फ्रस्ट्रेशन और इसीलिए तो करप्शन आ रहा है। सर मैं मजीद इसी साहब आप पे थ्रो करूंगी इस क्वेश्चन को, बिकॉज यू आर करंटली विद द एम्प्लॉयज फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, लेकिन आप कार्टीन के साथ भी और यूएन ग्लोबल नेटवर्क के साथ भी और बहुत सारी कार्टीन नहीं, कराची चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, KCCI के साथ, सो मतलब इंडस्ट्री और इसका इम्पैक्ट आप समझते हैं, तो टेक्सटाइल सेक्टर या फैशन इंडस्ट्री हमारी बैकफुट पे क्यों है और इसको फोरफ्रंट पे कैसे लाया जा सकता है? देखिए जुबैर ने बड़ी अच्छी बातें की, ये प्रमोट करना चाहते हैं एक कॉज को, और इसको जो मेन व्हीकल इस्तेमाल जो करते हैं वो है फैशन। पाकिस्तान में कमी नहीं है टैलेंट की, पाकिस्तान में तो फैशन बहुत दिमाग है। प्रॉब्लम क्या है कि दुनिया को आप देखेंगे तो हम ब्रांड नहीं बना सकते। एक ब्रांड को बनाना है तो उसके करोड़ों रुपए चाहिए। इट्स नॉट इजी टू मेक अ ब्रांड। ठीक है, आपने एक्स फलानी कंपनी एक है कंपनी, उसने कराची में 10 दुकानें अगर खोली और 2 दुबई में खोली, एक लंदन या न्यूयॉर्क, तो वो ज्यादातर उसका जो रुझान होता है वो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानियों पे होता है या इंडियंस पे होता है। इस तरीके से ब्रांड को दुनिया में प्रमोट करने से बेहतर यह है कि पहले अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग हो। हम ओरिजिनलिटी पे रखेंगे अपने आप को, और सबसे जो मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने कितने फैशन शो देखे, एथनिक जो पाकिस्तान की है, पाकिस्तान का कल्चर है, वो तो सही लेते ही नहीं है। मैंने काफी देखे इंडिया में अगर देखा जाए तो इनकी कितने बिलियन ऑफ डॉलर की एक्सपोर्ट है सिर्फ एथनिक पे। हमने हमारी एथनिक को तवज्जो दी नहीं है। सर हमारी चप्पल न्यूयॉर्क में चल रही है तो हमारी चप्पल हो गई, वो वील ओन इट, लेकिन यहाँ पे पहनूंगी तो मुझे जजमेंट मिलेगी कि ये तुम चप्पल पहन के पेशावरी या कप्तान की चप्पल या जो भी हमारी सैंडल्स हैं। देखो दूसरी बात क्या है कि हमारे जो मुल्क में टोटल हर चीज को ले ले तो 12,000 से ज्यादा एक्सपोर्टर्स है ही नहीं। राइट। जिसने $100 का भी अगर एक्सपोर्ट किया है साल में, वो भी एक्सपोर्टर आ गया। जो हमारे मेन चीज टेक्सटाइल, हमारी टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट क्यों नहीं बढ़ी और बढ़ेगी भी नहीं? और उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया था माइंडसेट, उसी को मैं बना रहा हूँ यहाँ कि मैं बड़ों को छोड़ दे, 10-15 जो बड़े हैं उनका तो एक इकोसिस्टम बना हुआ है, बाकी जो हमारे हैं वो आर नॉट विजनरीज। ठीक है, मुझे इनकी दावतों में नहीं बुलाएंगे, लेकिन हकीकत ये है दे आर नॉट विजनरीज। ये मैं कहता हूँ ये रिटेल एक्सपोर्टर्स हैं। वो क्या है कि जैसे मैं हमेशा इनको समझाता हूँ कि फर्ज करें कि आपकी दुकान तारिक रोड पे है, तो आप बैठे होते हैं कि ग्राहक आएगा तो आपने बत्तियां ऑन की, बत्तियां बंद की। आपका काम है जेबुनिस्टा स्ट्रीट में जाके शोर मचाए कि अगर आपको सही माल चाहिए तो तारिक रोड की फलानी दुकान में है। हम वो नहीं कर सकते। मैंने आपको एक सीधा एक एग्जाम्पल दिया है कि आप नहीं, तो हमारे क्या होता है कि वो आते हैं, इंतजार करते हैं, थोड़ी मार्केटिंग करते हैं। जनाब मार्केटिंग करने के लिए आपको पापड़ पेलने पड़ते हैं, दुनिया भर घूमना पड़ता है और काम मिल जाता है। आपकी अगर जो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो एक इश्यू में समझता हूं इन ट्रेड इज कि हमारी मार्केटिंग इज वेरी वीक। हम मार्केटिंग वीक अपनी वो प्रमोट ही नहीं कर सकते, ताकि अब होता क्या कि जो सामने जो बैठा हुआ वो आपको कहेंगे कि आप ये भी कर रहे हो, आप ये भी गलत कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, मनी लॉन्ड्रिंग भी कर रहे हो और टेररिज्म और एक्सट्रीम, तो हम घबरा जाते हैं। हम बताना चाहते हैं कि नहीं, हम हाँ ये मेरा काम देखो, मेरे काम की बात करो, मेरी शक्ल पे मत जाओ, मेरे काम की करो। और अगर मैं आपको क्वालिटी, डिलीवरी और प्राइस में उतरता हूं तो आप मुझे ट्राई करो। और इसी तरह हमने बिजनेस बढ़ाए हैं। तो आप आगे किस तरह बढ़ेंगे जब आपकी मार्केटिंग जो होगी वो होगी ब्रॉड माइंडेड। आप एक तो बात ये है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 31-32 से आगे नहीं बढ़ी। हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर आके कहेंगे 80 बिलियन जाएंगे, वो 70 बिलियन जाएंगे, वो 60 बिलियन जाएंगे। कैसे जाएंगे ये नहीं बताते, जाएंगे। आप समझ गए? तो हम 40 अरब डॉलर पे नेक्स्ट 4 इयर्स में तो नहीं पहुंचेंगे। ये आप लिख ले मेरी बात। हम हमारे पास वो
वो क्या कहते क्रिटिकल मैथ ही नहीं है। राइट, हम खुश हैं जो मिल रहा है जितना। इसका रीजन है सर, आपने एक वर्ड यूज किया, फिर हम वापस आते हैं कि टेक्सटाइल का ऑलमोस्ट 2 ट्रिलियन जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है। और हमारे यहाँ सकाफत की जो बात की, सर रहमतुल्लाह खान साहब की तरफ आऊंगी। सर आप फोटोग्राफर के मतलब आई डोंट नीड टू इंट्रोड्यूस तमगा इम्तियाज विनर हमारे साथ मौजूद हैं, दैट्स एन ऑनर फॉर मी टू हैव यू, बट यू आर अ फोटोग्राफी माइस्ट्रो आई वुड से। सर आपने यहाँ पे वर्ड सुना सकाफत, कल्चर, इम्पैक्ट ऑफ कल्चर, सिंस यू रिप्रेजेंट डॉक्यूमेंट्रीज, आप फोटोग्राफी करते हैं इंटीरियर सिंध पे, उसी पे शायद आपको तमगा इम्तियाज भी नवाजा गया है। सो आई वुड लाइक टू नो मोर कि व्हाई इज इट दैट कल्चर हम रिप्रेजेंट करने में या ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान को बिल्ड करने में इतना बैकफुट पे क्यों, कमजोरी क्यों है? सिंपल सी बात है, बैकफुट पे हम इसलिए हैं सभी कि बता हम बहुत हार्ड बात करना। माइक इज ऑल योर्स, सेट इज ऑल योर्स। इसलिए कि हम जो है कल्चर को, अपने आर्ट को प्रमोट ही नहीं करते हैं। ठीक है, अब आप देखें आर्ट की डेफिनेशन क्या है हमारे पाकिस्तानी आर्ट की। हम बात करते हैं सिंध में आ जाए तो आर्ट की डेफिनेशन सिर्फ अजरक और टोपी रह गई। ठीक है, पंजाब में जाएं तो वो चिमटा है और वो दूसरा एक रंग बिरंगा ड्रेस है। इसी तरह फ्रंटियर और बलूचिस्तान में। लेकिन जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जो कल्चर है, उसको आप यूटिलाइज करें अपने फैशन डिज़ाइनिंग में। हमारे पास फैशन डिज़ाइनिंग की डेफिनेशन ये है, वो बहुत अच्छा फैशन डिज़ाइनर है जिसने बड़ा वेस्टर्नाइज किस्म के कपड़े पहना दिए, ख़वातीन पहन के खुश हो रहे हैं, हजरात सीवे देख रहे हैं उतारेंगे कैसे। ठीक है, बस ये बात है, यहीं पे हमारे पास फैशन ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जो फैशन डिज़ाइनर है वो हमारे आर्ट और कल्चर को समझता नहीं, हमारे हेरिटेज को नहीं समझता। नतीजा ये कि वो उस तरह वर्क देखे, दुनिया आपके तरफ क्यों देखे? इसलिए कि आप कोई नई चीज़ लेकर आएंगे तो आएंगे, आप उन्हीं की चीज़ कॉपी करके दिखा रहे हैं तो वो क्यों देखेगा? ठीक है, मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल दूं कि अभी जब एक्सपो दुबई हुआ था तो मैं गया था वहाँ पे देखने के लिए। तो वहाँ पे एक ग्लोबल विलेज है, वहाँ हर कंट्री का स्टॉल लगा हुआ है। तो मैं पाकिस्तान के स्टॉल में गया, मुझे लगा ये पठान की दुकान है, सिर्फ कपड़ा बिक रहा है। जबकि टर्की का, जो कि मेरे ख्याल है दुनिया की सबसे रिचेस्ट कल्चर वाइज रिचेस्ट नेशन है, उनके पास हैंडीक्राफ्ट्स इतने भरे हुए थे कि मैं सोच रहा था अगर मेरे पास $2 मिलियन हो तब भी कम पड़ेंगे खरीदने के लिए। इतनी खूबसूरत चीज़ें और एक एक चीज़। ठीक है, उन्होंने कुछ और नहीं, सिर्फ एक प्याला रखा हुआ है कॉपर का, और ये कहना है इसमें पीने से जो है आदमी को वो बीमारियां नहीं होती जिस्मानी कुछ। जो सच बात, ठीक है, वो जो भी है सच है या गलत है, लेकिन वो एक मजीद साहब ने भी बोला। एक्सपो में तुर्कमानिस्तान का स्टॉल ऐसा था कि जैसे हमारे पास इम्प्रेस मार्केट पे पठानों की ड्राई फ्रूट की मार्केट, लेकिन उनके पास एक चीज़ रखी थी जो सबसे, उन्होंने कहा जी हमारे मुल्क में जो पानी होता है ना, मिनरल वाटर, ये वो है रखा हुआ है और लोग उससे 10-10 दरहम की बोतल खरीद रहे हैं। ठीक है, हमारे पास तो हुंजा, गिलगित वगैरह भरा हुआ है। ठीक है, हम अपने कल्चर को प्रमोट करने, अपनी प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करना चाहते, हम उसको यूटिलाइज नहीं करना चाहते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। क्यों हमारे पास बेसिक एजुकेशन में ना कल्चर पढ़ाया जाता है ना आर्ट पढ़ाया जाता है, क्योंकि वो तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें आर्ट की ऐसी हैं जो हराम है। ये बहुत हार्ड हिटिंग बात होगी। मैं यहाँ पे आई विल कम बैक टू जुबैर एंड इनिशिएट करेंगे यहाँ से। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, मेरे साथ रहना। वेलकम बैक टू राउंड टेबल विद सईदा नाज़िया एंड हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से सिलसिला टूटा था। ऐसा मैंने बचपन से पीटीवी में देखा था। अगर आप इसको रखना चाहे रखें, काटना चाहे काट दीजिएगा। मजीद साहब, आप ऑफ एयर कुछ कहना चाह रहे थे एडिंग टू रहमत साहब? देखिए, ये बात जब हुई थी, मैं चूंकि काफ़ी मेरा इंटरनेशनल के होता है तो हर साल जून में जिनीवा में जाना होता है, क्योंकि मैं उसको रिप्रेजेंट पाकिस्तान के सारे एम्प्लॉयज़ को करता हूँ। मैं इनको प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट दुनिया के वहाँ आते थे, इनको अजरक पहनाता हूँ, इनको अजरक पहनाता हूँ। बड़े बड़े जो भी लोग मिलते हैं मैं यहाँ से अजरक की लेके जाता हूँ और बताता हूँ कि हमारी सकाफत है और ये है वो है। तो जिस तरह एम्प्लॉयज फेडरेशन है, तो इंडोनेशिया की जो ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है अपिंडो, तो उनकी जिस तरह ये होते हैं जो आपको चाय पिलाते हैं, आपको एस्कॉर्ट करते हैं। तो 2 बच्चियां जो थी, तो मैं बड़ा खुश हो गया कि इन्होंने बड़ी खिदमत की, तो मैंने 2 अजरक भेजी उनको। फिर उन्होंने मुझे फोटो भेजी कि दोनों ने ड्रेस बना लिए। मतलब आप सोचे, अजरक के ड्रेस बना लिए। अगर
हमारे यहाँ हमने देखा है कि वो अजरक का पहन के हमारी खवातीन सफ़ेद का या ब्लू या जो भी कपड़े पे एक अजरक पहनती है। हमने, मैं ये नहीं कह रहा जो कुछ आपने वो बाय हैंड जो बनता है उसी को करें, इसकी डेवलपमेंट होती है, जुबैर साहब ज़्यादा समझेंगे। तो यू आर राइट, हमने हमारे, अच्छा अगर ये आप कहते हैं कल्चर की बात करें या ट्रेडिशन, तो अगर हम हमारे फैशन शो में भी हैंडीक्राफ्ट का कोई तरीके से इस्तेमाल करें तो वो जो मूवीज़ बनती है, वीडियोस बनती है, फोटोज आती है, तो कहीं ना कहीं हिट करेंगे। मुझे याद है 1976 में मैं फर्स्ट टाइम जापान गया, तो वहाँ के बड़े ने मुझे कहा कि मुझे 2 तबला भेज दो। तो मैंने कहा यार मेरे को बजाने नहीं है तो आप कैसे तबले बजाओगे? तो मुझे तबले नहीं बजाने हैं, आई लाइक दैट थिंग, मैं अपने ड्राइंग रूम में रखूंगा। मतलब सिर्फ एक बात छोटी है लेकिन मुझे आज तक याद है, आज कितने 50-55 साल हो गए। दिस इज राइट। इसमें मैं एक बात ऐड करूं, अभी इन्होंने कहा अजरक का, इजिप्ट में 2 ऐसी मम्मीज निकली जिन पे अजरक थी। अच्छा, ठीक है, ये जो इंडस है, इंडस्ट्री इसी से बना है, यहीं से कॉटन से सब सप्लाई होती थी। हम तो हब थे। मॉडर्न कार्बन डेटिंग ये कहती है कि मोहनजोदड़ो हमारे पास 9000 ईयर ओल्ड है। बिल्कुल ठीक है, अभी उसको अगर डिफाइन कर दें तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें तो हम ग्रीक और इजिप्शियन से पहले के आ जाते हैं। इतना हमारे पास रिच कल्चर है और वो हमारे पास फैशन में यूटिलाइज नहीं होता। फैशन में क्या, किसी भी चीज में हमने उसे देहाती हैंडीक्राफ्ट कह के अभी जो बसंत फेस्टिवल हुआ, ये कल्चर ही है और डिस्कनेक्ट कितने सालों के बाद रिवाइव हुआ है। कराची में हमें फोमो तो हुआ है कि हम वहां नहीं थे और बेचारों की तकरीबन बारिश में हमने बंद ही करवा दिया था किसी वजह से, बट अभी वहां पे एक फैशन शो भी हमने ऑफ एयर जिसकी बात की थी सुबह, कितना हसीन लग रहा है कि अंदरून शहर में एंड द लेडीज डांसिंग, एंड जितना ट्रेडिशनल होगा, जितना आप इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपने रूट्स के साथ कनेक्ट होके, आई थिंक वो ग्लोबली वो रीच पहुंचती है। आप इसके ऊपर बताओ, बिकॉज आपने भी बहुत इस पे काम किया कि हम नोटिस हो, राइट आईबॉल्स देखना बहुत ज़रूरी है। लिटरली यू हिट द पॉइंट। और जिस तरह से मैंने वो फैशन शो के आपके बारे में बताया था, इट इज़ नॉट जस्ट अ फैशन शो, इट इज़ अ फ्लैशबैक। इट इज़ काइंड ऑफ अ फ्लैशबैक। इसमें जिस तरह से वो दे पोर्ट्रेज विद द हॉर्सेस विद द, एंड उनका अटायर जिस तरह की उन्होंने जो पूरा उन्होंने जो उसको एक एरा उन्होंने क्रिएट किया, उसको फिर उसको फॉलो अप में लेके चले। और इट वाज लाइक आई टोल्ड यू, इट्स अ फ्लैशबैक, साउंड्स लाइक अ कलर्ड फ्लैशबैक ना, एक आरजीबी में फ्लैशबैक उनका हमने देखा, एंड इट वाज अमेजिंग। और जहाँ तक सर ने बात की कि उन्होंने जो अजरक के, तो आई वाज स्माइलिंग एट द टाइम व्हेन यू नोटिस्ड, तो आई प्रेजेंटेड टू द रशियन कॉन्सल जनरल, ही वाज द चीफ गेस्ट ऑफ आवर फैशन शो, तो I presented him a long coat with made up of ajrak. I'll provide you the picture if you want to display it on the screen. I provide him and I present him. और उनको फिर मैंने रैंप पर बुलाया अपने फैशन शो में एज ए चीफ गेस्ट, उनको फिर मैंने वो पहनाया। तो दैट वाज, एंड ही, मैं थी वहाँ पे, या यू वर देयर एक्चुअली। And बहुत काम किया है, यानी कि बलोची handicrafts he brought that long coat to the Russia and he shows to everyone in the council and the universities, जो वहाँ के फैशन एंड डिजाइन की यूनिवर्सिटीज थी, उन्होंने वहाँ पर वो दिखाया। अच्छा, तो वजह पे हम वापस आते हैं। देखो, ये जेनजी हो गया, ये नया माइंड हो गया, आप बड़े हिप हैं, बड़े हैपनिंग है, मगर आप रूट से डिस्कनेक्टेड हैं। सर, कल्चर से कनेक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाकिस्तान एंड ब्रांड आइडेंटिटी ऑफ पाकिस्तान, इसका क्या डिस्कनेक्ट की वजह क्या है? इज इट द पुअर पेरेंटिंग या इज इट द मीडिया व्हिच इज पुअर एजुकेशन? पेरेंटिंग भी है। अब मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, सिंध गवर्नमेंट का कल्चर डिपार्टमेंट है, उन्होंने बड़ी 2-3 साल की मेहनत के बाद एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है हाथ का बना हुआ, बोरेंडो, ठीक है, उसको यूनिसेफ ने, यूनेस्को वालों ने उसे हेरिटेज डिक्लेयर किया। उसकी मीटिंग जो है दिल्ली में हुई, लेकिन पाकिस्तान से सिर्फ जो पाकिस्तान एम्बेसी ने रिप्रेजेंट किया। जिन्होंने ये मेहनत की थी वो बेचारे जा नहीं सके, वो वीज़ा नहीं मिला क्योंकि वहाँ मोदी साहब बैठे हुए हैं, तो ये बड़ा मसला है। तो इस वजह से वो नहीं, अब वो इतना बड़ा हुआ, सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत करके, कल्चर डिपार्टमेंट ने किया, वो हमारे पास कहीं पे भी हेडलाइन न्यूज़ नहीं आई। क्यों? हमने उसको कदर ही नहीं की। क्या हुआ? कैमरा फेस करें। अच्छा, कौन सा, ये वाला? हाँ। तो हमने जो है उसको फेस ही नहीं किया। सब सीधी सी बात है कि हमने नेगलेक्ट। इसी तरह जब ये जितने तुर्कमानिस्तान और सेंट्रल एशिया है, क्योंकि मैं सेंट्रल एशिया की जियो पॉलिटिक्स एंड हिस्ट्री पर लेक्चर्स देता हूँ, तो वहाँ पे जो है उन्होंने डिक्लेयर किया था
जब गुलजी जिंदा थे जी कि गुलजी इज द बेस्ट आर्टिस्ट इन दिस कंट्रीज। बिल्कुल। वाह। ठीक है, ये जितने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सारे हैं उसमें बेस्ट। वो हेडलाइन तो क्या, कोई साइड में छोटी सी खबर भी नहीं, न टीवी पे भी नहीं आई, न्यूज़ में भी नहीं आई, ना रेडियो पे आई, कहीं पे नहीं आई। तो जिसका नतीजा ये निकला कि हमने उस चीज़ को, जो एक इंटरनेशनली रिकग्निशन मिलती, उसे भी हम कैश नहीं करवाते, और फिर ये कहते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही। बेसिकली मसला ये है कि हम लोगों का एटीट्यूड ये कि हमें बाहर की चीज़ चाहिए। सर मैं कुछ एक इस पे इनपुट डालती हूँ, जो अभी मैं रिसेंटली अभी दुबई में थी पिछले महीने। द वन थिंग जो हम शायद देखें, अब टाइम्स के साथ चेंज तो हमें भी होना है। इन्फ्लुएंसर्स को हम निगेट नहीं कर सकते। अगर कोई चीज़ ग्लोबल इम्पैक्ट या वर्ल्ड व्यू पे हम रजिस्टर नहीं करवा पा रहे, तो मे बी इट्स टाइम कि हम उसकी अंडरस्टैंडिंग कर लें कि भाई सोशल मीडिया की प्रेजेंस बहुत ज़रूरी है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी बहुत ज़रूरी है। जो रील की इस वक्त इंपॉर्टेंस है ना, कि क्लिप्स और रील्स, क्योंकि अटेंशन स्पैन लोगों का कम है, रिकॉल और रजिस्ट्रेशन भी कम है। तो अगर किसी चीज़ को नोटिस करवाना है, उसका इम्पैक्ट क्रिएट करना, जो कि हम बात ही आज यही कर रहे हैं कि हमने इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करना है, पाकिस्तान को वर्ल्ड फ्रंट पे लाया क्यों नहीं जा रहा, या ड्रॉबैक्स क्या हैं। हम खुद बैकफुट पे खेलना पसंद करते हैं, शायद क्रिकेट में हमारी ज़्यादा इंटरेस्ट है, कल्चर में इतनी नहीं है, बट एनरिच हम कल्चर्ड हैं। सर इसके ऊपर हम कैसे आ सकते हैं, मतलब हम कहीं जाके सिमिलैरिटी, इसीलिए हमने एक यंग बंदा रिप्रेजेंटेशन के लिए बिठाया है, और इसीलिए हमने लेजेंड्स बुलवाए हैं। जो आपका इनपुट होगा वो मेंटोर करेगा, कोच करेगा, गाइड करेगा, और जो इनका इनपुट होगा वो इनकी करंट सिचुएशन को बताएगा। आपके ये डिफरेंट काइंड ऑफ अवार्ड्स आते हैं सर, फिल्म स्टारों के लिए अवार्ड, और टीवी के कैमरे, या कोई म्यूजिकल प्रोग्राम होता है बड़ा, आपने देखा ये जीन्स में आ जाएंगे या कोई इस तरह के आ जाएंगे। अगर ये मैंडेटोरी कर जाए कि जितने भी लोग आएंगे जो अवार्ड्स लेने के लिए आएंगे या वो पाकिस्तानी ड्रेस में आएंगे, तो कितना आपको असर नहीं पड़ेगा उसका? छोटी सी बात है। मतलब जीन्स पैंट में आ सकता था, लेकिन इसने अपना वेस्ट कोट चूज किया। टी शर्ट आ गई, जीन्स पहन के सब आ गए, और ये समझे कि हमने तीर मारा। हम प्रॉब्लम क्या है कि हमारी ये जो टीवी और आर्टिस्ट और जितने सिंगर्स हैं ना, ये कॉपी कैट्स हैं। देखा, अगर वो हिंदुस्तानी इंग्लिश में यूं बोल रहे तो अपने को भी यूं बोलना है, चाहे हमारी इंग्लिश का एट्रोशियस हो, हमें इस तरीके से पहनना है। वाई नॉट आई वेयर माई ओन। अगर मैं उसमें अवार्ड लेने जा रहा हूँ या मैं उसमें जा रहा हूँ, क्योंकि हमें इतना नहीं जानेंगे जितना वो जो सेलिब्रिटी है। जो सेलिब्रिटी को जानेंगे तो उससे क्या होगा कि उनका असर और होगा, नया और आप भी जानेंगे। यहाँ पे मैं एक बात ऐड करूँ, आपने सही कहा कि वो नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? उसकी जगह उनके पास कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस बात का कि अपनी चीज़ को ओन करें। ठीक है, मैं जिंदगी में पहली और आखिरी दफ़ा जब तमगा इम्तियाज लेने गया तो शेरवानी पहना था। ठीक है, तो ये होता। अच्छा, फोटोग्राफ क्या थी जिसके ऊपर आपको ये अवार्ड प्रेजेंट किया? आपकी पूरी डॉक्यूमेंट्री की आप ये मेरा पूरा 36 ईयर का वर्क था, तो इस वजह से उस आप जो काम करते हैं वो सिर्फ आप ही करते हैं। ये भी बताएं कि आप इसमें कैसे हैं, थोड़ा सा अपने बारे में भी बताएं यहाँ पे। नहीं, मैं तो बस वही बात है, सिंपल सी बात है। मैं 6 साल का था, मेरे बड़े भाई ने लाके मुझे एक कैमरा दिया और मैं शुरू हो गया काम करना। तो मैट्रिक के बाद जब 78 में मैंने मैट्रिक किया, उसके बाद मैं ज़रा सीरियसली वर्क करना शुरू किया। तो शुरू में मैंने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का बड़ा शौक था, तो वो जाके की, तो वो उस वक्त इतना इम्पैक्ट नहीं आया उसका, क्योंकि उस ज़माने में ना नेशनल ज्योग्राफिक को लोगों को पता था और बहुत सारी चीज़ें। फिर उसके बाद मैं फैशन फोटोग्राफी में आया, काफ़ी हद तक मैंने एक्सपेरिमेंट करते रहे। नहीं, फैशन फोटोग्राफी मैंने बड़े सीरियसली की 5-6 साल तक। लेकिन फैशन फोटो, क्योंकि मैं साथ में पढ़ाता भी रहा हूँ, तो होता ये था कि फैशन फोटोग्राफी में एक बड़ी मुसीबत ये थी, कभी मॉडल टाइम पे ना आए, कभी मेकअप आर्टिस्ट टाइम पे ना आए, तो फोटोग्राफर उल जाता था। तो अब मुझे पीछे क्लास लेने भागना होता था, तो मैंने कहा ये छोड़ दो। फिर उसके बाद मुझे एक इंटरनेशनली प्रोजेक्ट मिला चाइना में वर्क करने का। चाइना में मुस्लिम आर्कियोलॉजी बहुत है, आपको सुन के हैरत होगी, चाइना में तकरीबन 8 करोड़ मुसलमान हैं। ठीक है, जिसमें से 2 प्रोविंसेस तो एक तो 80% मुस्लिम है, एक 40% मुस्लिम है, इतना ज़्यादा है। तो वहाँ पे, और वो पूरा एरिया किसी ज़माने में उस्मानिया सल्तनत का हिस्सा था,
तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजी हेरिटेज, उसको मैंने पूरा कवर किया। पूरा शिंजियांग प्रोविंस मैंने 4 दफ़ा साइकिल पे घुमा है और फोटोग्राफी की है, तो वो मैंने की। अब क्योंकि वैसे पढ़ने लिखने का शौक़ है, तो इस वजह से जो है मैं नेफ्टा का जो क्वालिफिकेशन कमेटी थी मीडिया की, उसका चेयरमैन भी रहा मैं, तो वो भी मैंने वर्क Sir, I'll किया। just throw one thing out there. आप पश्तून हैं, right? You're Pathan. Is it okay and easy to have a photographer as a Pathan? मतलब कि culturally कभी-कभी acceptable, होता है। घर में acceptable? क्योंकि हमारे पास जो है ना एक फैक्ट्री है, Sir. उस फैक्ट्री से बगावत के तमगे और गद्दारी के वो कुफर के फतवे निकलते हैं। वो फैक्ट्री बंद हो जाए तो बहुत आसानी हो जाएगी। Set. तो वो फैक्ट्री बंद नहीं हो रही पिछले 48 साल, हमारे पास 70 साल से ऊपर हो गए, वो फैक्ट्री खुली हुई है और वहाँ से गद्दारी के तमगे भी निकलते हैं, फतवे भी निकलते हैं, वो बंद नहीं हो रही। ये बस। And sir, you being मतलब मेमन का तो यही है ना कि भाई मतलब you are a businessman core, आप लोग तो नौकरी करते ही नहीं हो, तो गले पे पैदा होते हैं, जैसे गुजराती मेमन यही बोलते हैं। So you've been doing what you've been doing, but आपने देखें, मेरा यही है कि आपने जो कहा ब्रांड पाकिस्तान, ओनरशिप इस ब्रांड की कोई लेता नहीं, नेशन बिल्डिंग लैब्स है, डिफरेंट कल्चर की रिप्रेजेंटेशन एज वन यूनिट ऑफ पाकिस्तान हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसीलिए हमने इसका राउंड टेबल रखा ताकि मल्टीपल एक्सचेंज ऑफ आइडियोलॉजीज हो, लेकिन यूनिट एक ही रहेगा हमेशा, एंड दैट इज पाकिस्तान। जब तक इंटरनेशनली हम कोई रिकग्निशन नहीं जीतते या बाहर नहीं हम पहुंचते, हमारा फुट वहां नहीं पहुंचता, तो होमलैंड हमें उस तरह की अपॉर्चुनिटी या रिकग्निशन नहीं देता। सर, आप तो काम करते हैं ओवरसीज वालों के साथ। मैं चूंकि एक्सपोर्ट, आई एम नॉट इन एक्सपोर्ट्स, लेकिन मैंने एक, मुझे बहुत सालों से एक वो था, आई एम टॉकिंग अबाउट 1980s, कि मुझे हुआ ये कि मुझे सूट पहनने का भी शौक है। तो मैं मेरे टेलर मास्टर के पास जाता हूँ, तो ये आज कारीगर नहीं आया, आज फलाना नहीं मिला, आज धमाका नहीं हुआ, मैं तंग आ जाए ना अपने को। मुझे आई एम अ वेरी इम्पेशेंट पर्सन, मुझे तो चाहिए इमीडिएटली। तो मैंने कहा बहुत हो गया। मैंने मेरे बड़ों को कहा कि मैं गारमेंट फैक्ट्री लगाना है और मैं ट्राउज़र बनानी है, और मेरा कपड़ा वो होगा जो डिफरेंट होगा बाकी जो बना रहे थे। तो वहाँ से मैंने शुरू किया, इसकी पजीराई मिली, फिर मैंने कहा अब सूट बना लिया। मुझे तो 1 घंटे 2 घंटे में सूट चाहिए। मैं सूट बनाई, सारे मेरे रिटेलर्स ने मुझे डिस्करेज किया। मैंने कहा यार मेरा 15 दिन के लिए रख लो, मेरे पैसे पे मैं आपसे ले नहीं रहा हूँ, और अगर 2-3 हफ्ते में अगर नहीं बिकेंगे तो आपका बंदा मुझे देना, गाड़ी में नेटिव जेटी जाके पानी में फेंक दूंगा। लेकिन मुझे उम्मीद थी कि होगा, आई एम पैशनेट अबाउट इट, और अल्लाह का करना हुआ कि आई इंट्रोड्यूस सूट्स एंड इवन आप जो ने शेरवानी पहनी, तो आई इंट्रोड्यूस रेडीमेड शेरवानी इन पाकिस्तान। एंड गुलाम मुस्तफ़ा जोटोई, उसको 2 घंटे मिले थे, ज़ियाउल-हक ने दिए थे शेरवानी के लिए, तो मेरी शेरवानी पहनी थी। तो ये से मार्केट क्रिएट की। तो आज आप चले जाएं गारमेंट स्टोर पे वगैरह, सब रेडीमेड सूट आ रही है। तो आई कॉल माई सेल्फ द ओरिजिनल डिसरप्टर इन फैशन इंडस्ट्री फॉर द डोमेस्टिक। डिसरप्शन इज द वर्ड। आपको भाई करना है, इसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, शुरू में आपको प्रॉफिट की कुर्बानी देनी पड़ती है। उसको मैं कहता हूँ नाजिर, आई कॉल इट इन बहुत सी अदर चीज ऑल्सो। जुबैर साहब आपके लिए भी बताना चाहता हूँ, आई कॉल इट द हेरोइन सिंड्रोम। अगर किसी को हेरोइन का चस्का चलाना है तो उसको 2-3 सिगरेट 4 सिगरेट मुफ्त दो, जब वो आदी हो जाएगा तो आपके भाव पे खरीदेगा। तो यू नो, आई बिलीव माई सेल्फ एंड कंसिडर माई सेल्फ द ओरिजिनल डिसरप्टर। लेकिन मार्केट क्रिएट कर दी 4 महीने 6 महीने तक। आई हैड द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑन रोल्स मेरी कंपनी में सूट के कारीगर, जिसमें आज कितने लोग मास्टर बन के अपने दुकानें चला रहे हैं, अपना काम चला रहे हैं, विच आई लाइक। कि भाई काम पे मैं ये नहीं कि मेरी नौकरी करते रहे, खुद खुले, ये मेरा तो वो था। आज बढ़ गए, जाके कहते हैं कि इसका मेरा ब्रांड भी था हसलर, और हसलर मैंने क्यों रखा कि इट वॉज ए कॉन्ट्रोवर्शियल, नहीं तो लोग देंगे। लेकिन हसलर का एक मतलब है इम्पेशेंट एंड वेरी एनर्जेटिक जो पर्सन, विच आई एम। अब तो मेरी उम्र हो गई, लेकिन आई एम। You still are, sir. And इसी पे हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, क्योंकि मेरे पास आपके लिए इन स्टोर सम फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड लेटर ऑन कम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
Welcome back to Roundtable with Sayyida Nazia, and we have to wind up in 12 minutes. That what I've been told. आप लोगों की सरप्राइज ये है कि जब ये ऑन YouTube अपलोड हो जाएगा ना, तो जिसका मुझे सबसे अच्छा कमेंट लगेगा या क्वेश्चन लगेगा, उनको आपको चांस मिल सकता है, रेफर कर सकती हूँ मैं आपको मेंटोरिंग के लिए। हो सकता है आपको डिजाइनर बुला ले अपने शो में, हो सकता है आपकी फोटोग्राफी हो जाए, हो सकता है आपको बता दें मजीद साहब के हसलर कैसे बने थे, और आप लोग भी बन सकते हैं। देखिए, जॉब बेस्ड हम लोग नहीं करना चाहते, अब हम एंटरप्रेन्योरशिप पे आना चाहते हैं। एंड ही टॉक्ड अबाउट डिस्ट्रप्शन। सर वहीं से लेके चलेंगे। आई कम टू यू। हैव यू बीन अ डिस्ट्रप्टर इन योर लाइफ? आर यू अ डिस्ट्रप्टर? व्हाट हैव यू डन? आपकी अचीवमेंट क्या, आपने धमाका क्या मचाया? आई हैव अचीव्ड नाज़िया डिफरेंट थिंग्स। उसमें अगर आप स्टाइल में ले लें, आप फैशन में ले लें, आप फैशन के रिवाइवल में ले लें, आप सोशल कॉजेज़ को ले लें। You're the first, नाज़िर। तुमने बस ठपाक ठपाक यही बताना है, मैं पहला हूँ, मैं इकलौता हूँ। मैंने कॉज लेके फैशन शोज किए, मैंने होस्ट किए आपके फैशन शोज, तो मुझे पता है कि ये जेन्युइनली इन्होंने किया, क्योंकि फाउंडेशन इदारा नहीं है जहाँ पे पैसा जा रहा था। एग्जैक्टली क्योंकि और विद द लैक ऑफ स्पॉन्सरशिप्स, बिकॉज हमारे कॉजेज जो हमारे जिस तरह के फैशन शोज जिस पर बेस करते थे, तो हमें स्पॉन्सर्स का मिलना भी बहुत मुश्किल होता था, और स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग विद इट, बट वी डिडंट स्टेप बैक। हमने पीछे नहीं हटे, हमने अपना काम जो है वो जिस तरह भी किया, जिस अपनी कहते हैं अपनी उससे ईमानदारी से, अपनी मेहनत से, अपने पैशन से, अपनी फाइनेंस करके उन चीज़ों को, अपनी इन्वेस्टमेंट करके उन चीज़ों को, कि नहीं अब अगर हमने इसको स्टार्ट किया है तो वी हैव टू एंड इट अप विद अ ब्यूटीफुल एंडिंग। और लोगों ने, जिन्होंने अभी तक स्टिल दे आर सपोर्टिंग अस, और जिन्होंने सपोर्ट किया, हैट्स ऑफ टू देम। और जो है मतलब उन लोगों ने उस वक्त सपोर्ट किया जब कोई हमें सपोर्ट करने को तैयार नहीं था। चेंज मेकर होते हैं, एक उसके मेंटोर होते हैं, एक होता है जिसने इनिशिएट किया, बिस्मिल्लाह इन्होंने किया, आपने फीता काटा, आपने उसको लेके चला। अब हम इसको आगे और कैसे बढ़ा सकते हैं? ऑडियंस जो लोग सुन रहे हैं, जहाँ पे भी रीच हमारी चैनल की जा रही है, आप अपना क्लिप अपलोड करेंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, what is it that you put across to the world कि this is how we did it, this is how you do it, and this is how you let us do it, you know? The thing we should just one thing we should do, to stand in front of the world like a nation, like a country, not different nations to compete with others. हमारा सबसे बड़ा लैक ये है कि हमें compete करना चाहिए था पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया के ब्रांड से, पूरी दुनिया की इकोनॉमी से। हम compete करने में लग गए हैं एक दूसरे से, जिसका नुकसान हमें ही हो रहा है, और वो सामने वाला जो इस नुकसान का और हमारी इस बेवकूफ़ी का, आई एम सॉरी टू से, फ़ायदा उठा रहा है। सर सही बात इन्होंने की, यहाँ पे ये बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा सबसे बड़ी बात ये कि वो विज़न नहीं है, वो विज़न एजुकेशन के ज़रिए डेवलप होने की ज़रूरत है, क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में जो पर्शियन स्पीकिंग कम्युनिटी है, वो पठानों के मुतालिक कहते इनका दिल बड़ा दिमाग छोटा होता है। तो हमारे पास बिजनेसमैन के साथ भी ये मसला है, वो आज की दिन देखता है कि आज कितना प्रॉफिट आया, आगे 10 साल बाद वो कहाँ खड़ा होगा वो देखने को। बिजनेसमैन का भी मजदूर माइंडसेट है, डे टू डे चल रहा है। हाँ, वो डे टू डे वो दुकानदार बेस्ड है, वो कितना ही बड़ा बिजनेसमैन बन जाए, लेकिन वो बेसिकली दुकानदार ही रहता है। तो इसी वजह से, हाँ, आज कितनी सेल हुई, तो उससे वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं। और दूसरी बात ये कि जब आप इन चीज़ों को दुनिया में हाईलाइट करना चाहते हैं, लेकिन जब हाईलाइट नहीं करते, होता ये कि जब अगर कोई, अब नुसरत फतेह अली खान है, जब इंटरनेशनल वर्ल्ड ने उसको उठाया तो हमने बड़ी तालियां बजाई, वाह वाह वाह। अब इस तरह के 100 लोग हैं सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। अक्रॉस द बॉर्डर उठाया गया या जब इंटरनेशनली उस तरह की रिकग्निशन खान साहब जितनी तो खैर उन लोगों को नहीं मिली, लेकिन अभी हमने पिछले 10 साल में सर, सॉरी टू इंटरप्ट नाज़िया, आई हैव टू ऐड वन थिंग। सर ने बात जिस तरह से की कि आपको शायद पता ही नहीं होगा कि इस साल 2026 के ग्रैमीज में एक पाकिस्तानी साउंड इंजीनियर को ग्रैमी अवार्ड मिला है, लेकिन आई डोंट थिंक सो, जो क्योंकि मुझे वो खबर कहीं किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, किसी डिजिटल मीडिया पे, इनफैक्ट रेडियो तक पे कभी कोई आवाज़ नहीं आई कि ग्रैमी अवार्ड पाकिस्तानी साउंड इंजीनियर को मिला है। वो जो सर ने कहा कि आर्ट एंड कल्चर के इम्पैक्ट का लैप्स है, और वो बाय डिफॉल्ट अच्छा, है। और इसी चीज़ को मैं एक आगे बढ़ाता हूँ, सॉरी मैं आपकी, उसका ये है कि अगर हमारी किसी साइंस बुक में नहीं लिखा हुआ स्कूल के बच्चों की कि दुनिया में सबसे पहला सैटेलाइट स्पेस में सोवियत यूनियन ने भेजा, दूसरा सैटेलाइट किसने भेजा नहीं लिखा हुआ है, दूसरा पाकिस्तान था, उसमें अमेरिका भी नहीं आया था, ठीक है, वो हम नहीं पढ़ाते, हम अपने साइंटिस्ट को नहीं पढ़ाते। सर टॉक्सिक हो गए, हम नेगेटिविटी को ज्यादा बेचते हैं, एंड शॉर्ट लिव्ड, हमारी शॉर्ट टर्म क्विक। इसका बड़ा आसान, बड़ा ये हार्ड सेंटेंस है, लेकिन मैं बोलूंगा कि जिस वो इब्न खल्दून ने कहा था
अगर किसी नेशन को तबाह करना है तो उसके ऊपर मजहब थोप दो, तो बस थोप दिया गया। सर, जी व्हाट वुड यू पुट इनटू दिस? आपने तो करा है अपना, आपका मतलब नहीं, मेरा जैसे हम एक तो हम करें हमारे प्रोडक्ट्स या हमारा कल्चर करना, हमारे साथ एक जो बड़ा मसला ये है, अब ये वी हैव टू टेक इट किस तरीके से, इस जिसको कहते हैं ब्रेन ड्रेन। जी, अब हो ये गया है कि अब मजबूरन यूथ और कोई मिडिल उसमें भी है, वो अब ये मजबूरन ले लें या खुशी से ले लें, वो चाहते हैं कि जितना जल्दी वो निकल जाए। ठीक है, वो निकल जाते हैं, पैसे इसलिए भेजेंगे क्योंकि माँ बाप, फैमिली है और भी है, तो हमारी गवर्नमेंट खुश होती है कि हमें रेमिटेंसेस आ गए। अब 40 अरब आ गए। 40 अरब किसने दिए? वो हमारे दिमाग, टैलेंट उन्होंने दिए। अब वो क्यों है? आप देखें, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, या आपकी देखा भी जाए जो मेरी डिग्री है और मेरी एम्प्लॉयमेंट उसका मिसमैच है, वो मिल नहीं रहा है। क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं है, घर से निकलो डरते डरते। ठीक है, मुझे वो तनख्वाह या मुझे वो पर्क्स या प्रिविलेज नहीं मिलती जो मुझे मिलनी चाहिए, और क्वालिटी ऑफ लाइफ तो है ही नहीं। ठीक है, अब मैं अगर जाता हूँ तो मुझे जिसने जॉब दिया बाहर, उसने तो मेरे टैलेंट को एक्सेप्ट करके मुझे जॉब दिया है। सबसे बड़ी बात यह कि यस, यू आर टैलेंटेड, यू हैव द कैपेबिलिटी व्हाट वी वांट। दुनिया में स्किल बेस्ड इकोनॉमी को पहले रिकॉग्नाइज कर, देखिए ना, वो हमें दे रहे हैं, हमें एक्सेप्ट कर रहा है, तो हमें अच्छी तनख्वाह देगा। अगर उनका आज ट्रम्प कोई वीजे के दाम बढ़ा देता है, वो वीजा के वो भी देने के लिए वो तैयार हो जाता है। क्यों? उसने वो चीज देख ली हमारे में जो हम हमारे में नहीं देखते। तो उस नुकसान क्या हुआ? हमारा एक तो टैलेंट चले गया, हमने उसका फायदा कर दिया। ठीक है, 6 लाख पाकिस्तानी हैं सिर्फ अमेरिका में, उसमें कितने कितने फैमिली हैं, बाकी कितने टैलेंटेड हैं। तो ह्यूस्टन तो है ही पाकिस्तान। ह्यूस्टन में तकरीबन 65,000 65,000 से खाली शुगरलैंड में है। बिल्कुल, ह्यूस्टन में मिला के 1.25 लाख हो गए होंगे। माय पॉइंट इज कि हम हमारे टैलेंट को पहचाने। हम जब इनको नहीं पहचानते तो इनका कसूर नहीं है, वो मुझे छोड़ के चले जाएगा। आज मुझे MBA मैं 17 यूनिवर्सिटी के बोर्ड पे था, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस 17। यस सर। हम MBA पढ़ाते जो मैं मिनिमम वेज पे रखता हूँ MBA को। हमने MBA जो किया तो उसको कहते थे वाह वाह MBA। अब तो पता नहीं कैसे MBA निकल। हम स्टेम की तरफ तवज्जो नहीं दिया है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, हम उसी में बैठे हुए हैं कि जो जल्दी डिग्री मिलनी चाहिए कैसे भी तरीके से। अब ये कंपलसरी हो जाना चाहिए कि स्टेम और हम हमारी नई जनरेशन को टोटली कंप्यूटर और AI, इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए लाखों आदमी चाहिए। हम उस तरफ नहीं जा रहे, हम इनको साइकोलॉजी और पाकिस्तान साइंस और क्या होता है सिविक्स उसमें लगा के रखे। ठीक है, इनको आप जो मीडिया के लोग हैं, आपका काम है, आपके भी जिम्मेदारी है कि आप प्रमोट करें स्टेम को। बिल्कुल है सर। और ये करें, और यूनिवर्सिटियां जितनी रोज की 2 खुलती हैं, उसमें से जो वो आता है ग्रेजुएट्स, वो कितने को तो मैं रखूंगा नहीं। इनको इंग्लिश बोलने बराबर नहीं आती, इनको कुछ नहीं आती, बस ये बड़ी बड़ी सोच रखते हैं लेकिन इनको आता कुछ नहीं है। वी हैव नो चॉइस नाउ। हमने अब पानी ऊपर तक आ गया है, अब हमारी नई जनरेशन को आप हाईटेक में ले जाए हर चीज में। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन। हम आपको दोबारा भी आमद करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग राउंड टेबल विद सैयदा नाज़िया का पर्पस एंड पॉइंट यही जो सर ने वाइंड अप भी कहा और रहमत सर ने भी, जुबैर ने भी, पर्सपेक्टिव्स चेंज हो, एक्सचेंज हो। नेक्स्ट शो पे हम AI और टेक की भी बात करेंगे और ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी बात करेंगे, क्योंकि मैं खुद ओवरसीज रह चुकी हुई हूँ।
दूर के ढोल सुहाने होते हैं। आप लोगों को कभी ना कभी अपने वतन का जो हम ब्लीड ग्रीन करते हैं ना, वापस आने वाले भी आ जाते हैं, और जो वहाँ रहते हैं वो कितने खुश हैं, कितने पानी में है, दुनिया कहाँ पहुँच गई, और हम अभी तक ABCDEFG में फंसे हुए हैं। सो लेट्स बिल्ड ब्रांड पाकिस्तान एंड यूनाइट आवरसेल्व्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम।